इसकी ब्राइटनेस भी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़नी चाहिए चंद्रमा की, क्योंकि ये तो इसके पास तो है ही नहीं कुछ, स्रोत तो इसका ये है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्रोत है तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि ये दूसरा पॉइंट की डिम हो जाएंगी, सिद्ध ही नहीं हो सकता है किसी भी तरह से। अगर इसकी बढ़ेंगी तो इसकी भी बढ़ेंगी, ये एक दूसरे से डायरेक्ट संबंध है, कभी भी इसका इनडायरेक्ट संबंध नहीं निकाला जा सकता है, ये डिम हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है पॉइंट आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। अपने मन से कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, यह मैं बिल्कुल यही आशा कर रहा हूं कि वहीं मल्लिका से ही यह सब कुछ लिया गया होगा और लेखक ने पूरा ध्यान दिया होगा कि उसका सही ट्रांसलेशन करके लिखा हो, उसी आधार पर मैं विवेचन दे रहा हूं। अब मल्लिका के मूल लेखन में क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। बाद के समय में भगवान कल के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। ध्यान से देखिए, प्रभाव सब कुछ अर्थ पे हो रहा है, अर्थ प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो हो रहा है सब कुछ पृथ्वी पर हो रहा है। तो चंद्रमा नया, सूर्य नया, इनको स्थापित करने की जरूरत क्या हुई? साथ ही साथ इसमें लिखा है नक्षत्रों की भी स्थापना, नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। नया सूरज, नया चंद्रमा, नए नक्षत्र। अब नक्षत्र तो अभी आपको मैं बता चुका हूं कि वो तो एक बस लोकेशन है, एक स्थिति है सौरमंडल में जहां सभी ग्रह परिभ्रमण करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो उसको चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इसका मतलब हमारा पूरा सौरमंडल प्रभावित होने वाला है, केवल पृथ्वी पर नहीं ये होने वाला है, पूरा का पूरा सौरमंडल। तो ये पृथ्वी पर केवल प्रभाव नहीं होने वाला है, पूरा सौरमंडल इससे प्रभावित होगा, जिसमें जो नक्षत्र हैं उनको भी नए रूप से स्थापित करना पड़ेगा। जबकि नक्षत्र तो केवल लोकेशन बताते हैं और कुछ बताते ही नहीं। सूरज को भी नया करना पड़ेगा, चंद्रमा को भी नया करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों भी प्रभावित हो गए होंगे। तो मेरा प्रश्न अब यह है कि क्या ये जो चेंज होने वाला है इससे हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल प्रभाव में आ रहा है? क्या सभी प्रभाव में आ रहे हैं? और जब सूर्य भी प्रभाव में आ रहा है तो अभी जो मैंने आपको ग्रह समझाए थे वो कैसे बच जाएंगे? क्यों? क्योंकि सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसी के गुरुत्वाकर्षण से सभी ग्रह अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं और एक निश्चित गति से उसका चक्कर लगा रहे हैं। और जब सूर्य के प्रभाव में अंतर आ जाएगा तो सभी ग्रह के प्रभाव में अंतर होगा, उनकी गति बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि हो सकता है कई ग्रह इसमें समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से वो छूटे या उनमें अंतर आया, वैसे ही वो हो सकता है स्वतंत्र होकर इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाकर, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा उन्हें मिलेगा, वहां जाके वो उस तारे से या उस जिसको आप कहते हो गैलेक्सी में परिभ्रमण कर सकते हैं जाके। इसका मतलब ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। इसको गंभीरता से अगर देखें तो सूर्य, चंद्र और सभी को दोबारा से स्थापित किया जाएगा। इट मींस इनमें रिपेयर मांगता है, इनमें सब में प्रॉब्लम हो गया कुछ ना कुछ। तो आप समझ गए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस पूरे के पूरे कॉस्मॉस को हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो एक बर्बादी दिखाई दे रही है, जो सूर्य पे भी होनी है, चंद्र पे भी होनी है, ग्रहों पर भी होनी है, और फिर नक्षत्रों पे भी उसका प्रभाव, उसके नाम भी चेंज किए जाने हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। और महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको आगे दूंगा। मुझे लगता है आज के लिए इतने पॉइंट्स काफी हैं। और भी ग्रह मंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं जरूर आपको अगले उनमें दूंगा, क्योंकि आज के लिए मैंने जो दिया था वो इतना ही है। जे आपके ध्यान से सुनने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा
कि ये विवेचन कितने खतरनाक दिए गए हैं। क्या वास्तव में जिस पर ईश्वर की कृपा रही होगी, जो अवतार होगा, क्या उसको ये फैक्ट्स नहीं मालूम होंगे? बिल्कुल मालूम होंगे। उसने सब कुछ ठीक लिखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जो अपना या तो स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो या सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हो, उन्होंने हो सकता है उसी तरह के ताम्रपत्रों पर ऐसा लिख दिया हो, अपना लेखन बीच में डाल दिया हो, या जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं दिखाना चाहते हैं लोगों को और अपनी तरह से ट्रांसलेशन करके और धन उगाही करना चाहते हैं, अपने आप को कली अवतार बताना चाहते हैं या अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं। दो में से एक बात है। नहीं तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ओपन सबको इनविटेशन दे रहा हूं, जितने भी एक्सपर्ट हैं। कई लोगों ने कहा है कि सब चीजें सीक्रेट है, कुछ ठीक है सीक्रेट है, पर ये चीजें तो सीक्रेट ओपन में है ना, ये तो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है ना, तो ये जब सोशल मीडिया पड़ी तो ये तो सीक्रेट नहीं है। और फिर जब वो ईश्वर है, सीक्रेसी की जरूरत क्या है? चलिए मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये सब कुछ है, कोई बात नहीं, पर ये तो सब कुछ सामने है। भविष्यवाणिका का रूपांतरण तो सामने है, लोग तो इसको बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो जब वो अगर सामने दिख रहा है तो उसके बारे में क्रियाएं प्रतिक्रियाएं तो आएंगी, लोग तो कहेंगे। और जिनको समझदारी होगी वो अगर गंभीरता से सोचना शुरू किया तो फिर वो क्या कहेंगे। इसलिए इसकी पड़ताल की आवश्यकता है। जितने भी लोग इस पे लगे हुए इस अभियान में, वो उस ओरिजिनल लिपि को खोजें और उसी से रूपांतरण कराएं। एक पूरा एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाएं, उसका रूपांतरण कराएं और बौद्धिक रूप से उसको प्रिंट करवाएं। बौद्धिक रूप से पूरी तरह से एक पूरा एक एसोसिएशन तैयार करें अच्छे पढ़े लिखे लोगों की, उड़िया में जो एक्सपर्ट हो, और तब इसको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा। सनातन किसी भी जगह पर या कोई भी प्रतिलिपि जो 500 साल पहले लिखी गई, अब सोचो आप, वो गलत नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ घोटाला चल रहा है। हमारे पास कई लोगों के फोन्स आते हैं, कई लोगों ने अपने फोटोग्राफ्स भेजे, मैं ही कली हूं, मैं कली अवतार हूं, मैं वक्त पे सामने आऊंगा। तो उनको सबको मेरा आग्रह है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करके दिखाइए। लोगों के कली है तो भगवान है, तो ईश्वर है, तो वो लोगों का बुरा नहीं कर सकते, तो वो कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा करके दिखाइए, कुछ ऐसा करिए दिखाइए, तभी आपको कली माना जाएगा। जो रियल कली है वो करके दिखाएंगे, हमें मालूम है वो आने वाले हैं और वो सब कुछ करके दिखाएंगे, तो उनको ईश्वर मानने में क्या क्या दिक्कत? वो है ही खुद ईश्वर। लेकिन आप घर घर पे अगर कली पैदा हो जाएंगे, इस तरह तो हो जाएंगे कि अगर अपने अपनी तरह से विक्रय करेंगे, और अगर उनसे पूछो वास्तविकता तो हम वक्त आएगा तब बताएंगे, अरे ये सब कुछ सीक्रेट है। नहीं, अगर अभी आप कोई चीज कह रहे हैं तो सीक्रेट नहीं हो सकती है, तो उसके बारे में बताओ कि ये कैसे है, बताओ कि ये किस तरह से होगा। अगर उसमें लिखा है ओरिजिनली, अगर 10 गुना बढ़ेगा तो कैसे लोग बचेंगे, बताओ। इसका मतलब सीधा बोलो, और चीजें मत करो कि पानी आएगा, जल आएगा, ये आएगा कुछ। इसका मतलब कहो कि सूर्य से ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इसका मतलब बोलो कि सौर मंडल में बहुत बुरा प्रभाव होने वाला है, जिसमें सब ग्रह जो है वो डिस्टर्ब होने वाले हैं, और जिस जगह पे उन्हें प्लेस किया गया है वो अपनी जगह छोड़ देंगे, और जब जगह छोड़ देंगे तो फिर हमें कॉन्स्टिलेशन तो कोई रहने वाला है। जो हमारा जो चक्र है वो कहां से नया आएगा? प्लैनेट्स तो वहीं रोटेट करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों पर विचार करिए। बिल्कुल भी हमने जो आपको बताया है वो पूरा का पूरा सत्य पर आधारित है, और हमारा काम केवल सत्य को उद्घृत करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम फिर बता रहे हैं सबसे अग्रणी हैं इस कार्य में, जहां सनातन की बात है, सबसे अग्रणी है। अगला वीडियो जल्द ही दूंगा मैं आपको, फिर हो सकता है कल लगातार सीरीज इसकी चलेगी। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर अपने कमेंट्स करिए और बताइए कि क्या वास्तव में ये आपको लगता है कि इसमें कोई मिक्स नहीं किया गया है? क्या ये वही प्रतिलिपियां हो सकती हैं? क्या ये वही भविष्यवाणियां हो सकती हैं ओरिजिनल शेप में? क्या वास्तव में जो अवतार होंगे वो ये सब कुछ नहीं जानते होंगे? ये सब चीजें आप खुद मंथन करिए और फिर अपने डर को
धीरे धीरे कम करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंतिम डर केवल और केवल मृत्यु होता है, और मृत्यु से वो कभी नहीं डरता है जो महादेव की शरण में हो, क्योंकि वो खुद ही मृत्यु के प्रतीक हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। अधिक से अधिक मृत्यु तो वो तो वैसे भी होनी है। आज अगर आप 40 के होगे, 50 के होगे, 30 के होगे, 30 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, किसी 5 साल बाद, उससे क्या डरना? वो तो एक साइकिल है, एक साइकिल है, एक शरीर छोड़ के दूसरे में, एक ग्रह छोड़ के दूसरे में, क्योंकि अंत तो हमारा कभी हो नहीं सकता है आत्मा का। हम तो कहीं ना कहीं विचरण करेंगे, जहां विचरण करेंगे वहां कार्य करेंगे। तो इसमें डर की क्या बात है? जब उसने हमें बनाया है कार्य के लिए, हम कार्य करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी डर नहीं, अभय हो जाओ। आगे चल के आप देखेंगे धीरे धीरे अभय होते चले जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर जल्दी देने वाला हूं। बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा शायद वीडियो में, कुछ पावर डिस्टर्बेंसेस थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, जिसके कारण कैमरा जो है थोड़ा सा हीट अप हो गया, तो बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ होगा। कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा कि आगे से इसको और थोड़ा मैनेज करूं। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर जल्दी ही किसी महत्वपूर्ण इशू पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।